अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ वाई क्यू आर ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल सीरीज में अब तक हम डायमेंशन मॉडिफाई तक पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जितने भी टूल्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टूल्स। कर्व टूल के अंदर हमारा जो फर्स्ट टूल रहेगा वो है ऐड रिमूव वर्टेक्स। इस टूल की मदद से आप किसी भी पॉली लाइन के वर्टेक्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं एक पॉली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। PL की मदद से हम पॉली लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉली लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखिए, अब ये मेरे पास एक पॉली लाइन है जिसका एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, और ये हमारा पॉली लाइन का मिड पॉइंट रहेगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं। वाई क्यू आर्च में कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टूल है ऐड रिमूव वर्टेक्स। तो पहले हम वर्टेक्स को ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद अगर हमने उन वर्टेक्स को रिमूव करना हो तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, जिस भी पॉली लाइन को आपने करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए आपके पास एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। हमारे पास दो वर्टेक्स है। अगर तो मैंने वाई क्यू आर्च की मदद से इसमें वर्टेक्स ऐड करने हैं तो मैं इस मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक और वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आपने मिड पॉइंट पे करना है, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वर्टेक्स उस जगह पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने वर्टेक्स को लाइन से हट के ऐड करना हो तो आप इसको बाहर वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो आपका उधर ही वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा वर्टेक्स ऐड हो गया। तो ये तो था कि हम किस तरह वाई क्यू आर्च की मदद से वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमने ऑटोकैड की हेल्प से वर्टेक्स ऐड करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। एक और पॉली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पॉली लाइन को क्लिक करेंगे और आप इस जगह पे लेके आएंगे। इसके ऊपर आपने माउस को जस्ट लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पे भी कोई वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ और अगर मैंने नीचे कोई वर्टेक्स ऐड करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो अब हमने इन वर्टेक्स को रिमूव कैसे करना है, यहाँ से जाएंगे हम ऐड रिमूव वर्टेक्स में। इसी कमांड का यूज हम दोबारा करेंगे। अगर आप भी अपने वाई क्यू आर्च को इस तरह के रिबन बार में लेके आना चाहते हैं जिससे आपको कमांड को यूज करने में, उसको एक्सेस करने में आसानी हो जाए, तो उसके लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो में मैंने डिटेल में इस इंटरफेस को बनाना भी सिखाया है कि कैसे आपने इस इंटरफेस को बनाना है। तो ये जो इंटरफेस बना हुआ है उसकी CUI फाइल मैंने बताया कि आप मुझसे कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस वीडियो में शेयर किया, तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो चलें यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने जिस वर्टेक्स को रिमूव करना है जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करते जाना है। तो आपका जो वर्टेक्स है वो इस तरह से रिमूव होता जाएगा। आपने इसको भी रिमूव करना है तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने ऑटोकैड के वर्टेक्स को रिमूव करना हो, ऑटोकैड की हेल्प से वाई क्यू आर्च की कमांड का यूज नहीं करना आपने, तो आप किसी भी वर्टेक्स के ऊपर अपने माउस को लेके आएंगे। इस तरह आप यहाँ से रिमूव वर्टेक्स कर सकते हैं। आपने किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जस्ट अपने माउस को लेके आना है, उसके बाद रिमूव वर्टेक्स पे क्लिक करना है तो आपका वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है कर्व टूल के अंदर वो है ऑप्टिमाइज पॉली लाइन। तो ऑप्टिमाइज पॉली लाइन टूल की मदद से आप अपनी पॉली लाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर कोई वर्टेक्स ऐड की है तो इस टूल की मदद से आप अपनी पॉली लाइन को रीस्टोर कर सकते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्टेक्स ऐड किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देखिए एक वर्टेक्स ये ऐड है, एक वर्टेक्स ये ऐड है। तो इसको मैंने अब ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यहाँ से कर्व टूल के अंदर से ऑप्टिमाइज पॉली लाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पॉली लाइन पे क्लिक करना है और आपने राइट क्लिक या एंटर प्रेस कर देना है। तो देखें ये वाली जो पॉली लाइन है मेरी ये अब ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो किसी भी पॉली लाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉली लाइन सेगमेंट टू ऑन। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं कोई वर्टेक्स ऐड कर देता हूँ, दोबारा से मैंने कोई वर्टेक्स ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे वर्टेक्स ऐड कर रहा हूँ। तो इस पॉली लाइन को अगर आपने आर्क में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, कर्व टूल्स के अंदर हमारे पास है पॉली लाइन सेगमेंट टू आर्क। किसी भी पॉली लाइन के सेगमेंट को अगर आपने आर्क में कन्वर्ट करना है तो इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैंने इस सेगमेंट को आर्क में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर लूंगा। तो देखिए मेरा ये सेगमेंट इस तरह से आर्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने इस सेगमेंट को करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैंने इस सेगमेंट को करना है तो मैं इस तरह से जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और आपने अपनी डायरेक्शन देनी है कि आप ऊपर या नीचे किस साइड पे अपनी पॉली लाइन को
आर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना। ओके, तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वाई क्यू आर्च के अंदर कर्व टूल है। इसमें हमारे पास पॉलीलाइन सेगमेंट विड्थ, किसी भी पॉलीलाइन के सेगमेंट की विड्थ को आपने बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए मेरे पास ये कुछ सेगमेंट है। अगर मैं किसी भी सेगमेंट की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो सेगमेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपने माउस को ऊपर नीचे करना है, जितनी भी आप विड्थ देना चाहते हैं मैन्युअली भी इस तरह क्लिक करके दे सकते हैं, या यहाँ नीचे आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप दूसरी साइड की आपने जितनी भी विड्थ देनी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी साइड की विड्थ भी सेम विड्थ रहे जितनी आपकी फर्स्ट पॉइंट की है तो आपने जस्ट स्पेस प्रेस कर देना है। तो स्पेस प्रेस करने के बाद आपकी सेम पॉलीलाइन की विड्थ लगेगी। ओके, मैं दोबारा से इस सेगमेंट पे अप्लाई करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट एंड पॉइंट जो है हमारा, उस पर हम जितनी भी विड्थ देना चाहते हैं पॉलीलाइन की दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है अगर उस पर हमने देनी है तो वो हम दे सकते हैं जितनी मर्जी। अगर हमने 0 रखनी है तो इसको हम यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। हमने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है तो देखिए हमारी यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। ओके, वाई क्यू आर्च में कर्व टूल्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन सेगमेंट ऑफसेट। इस टूल की मदद से आप किसी भी पॉलीलाइन के सेगमेंट का ऑफसेट दे सकते हैं। इसमें बेसिकली ये ऑफसेट नहीं आता, इसमें ये स्ट्रेच हो जाती है पॉलीलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इस तरह से मैंने एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए अगर मैंने इस सेगमेंट का ऑफसेट देना है तो यहाँ पे इसका एक और ऑफसेट नहीं लगेगा, बल्कि ये वाला जो सेगमेंट है वो स्ट्रेच हो जाए। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, पॉलीलाइन सेगमेंट के अंदर पॉलीलाइन सेगमेंट ऑफसेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद अपनी डायरेक्शन देनी है कि आप इसको स्ट्रेच किस साइड पे करना चाहते हैं। इस सेगमेंट को आपने इस साइड पे स्ट्रेच करना है तो इधर क्लिक करने, अगर इस साइड पे आपने स्ट्रेच करना है तो इस साइड पे क्लिक करने। जिधर भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे ऑफसेट मेंशन करना है। आप जितने भी ऑफसेट देना चाहते हैं आप मैन्युअली इधर नीचे कमांड बार में टाइप भी कर सकते हैं, या मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करके इस तरह से ऑफसेट दे दूंगा तो देखिए मेरा सेगमेंट उतना ही यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। रिपीट कमांड करते हैं, पॉलीलाइन सेगमेंट। मैं इस दफ़ा इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्शन देने के बाद आपने ऑफसेट देना है। मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ, टाइप किया, उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरी जो पॉलीलाइन है वो 150 के ऑफसेट पे स्ट्रेच हो गई। तो ओके, वाई क्यू आर्च। उसके बाद कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो आ जाता है ज्वाइन पॉलीलाइन आर्क लाइन। किसी भी पॉलीलाइन आर्क और लाइन को अगर आपने ज्वाइन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एक पॉलीलाइन है, मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन लगा ली। उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और नेक्स्ट हम एक आर्क भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने ये एक आर्क भी ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये भी मेरी अलग से है, ये भी अलग से है और ये भी अलग। अगर तो मैंने इसको ज्वाइन करना हो तो ऑटोकैड में हम ज्वाइन कमांड का यूज़ करते हैं, लेकिन वाई क्यू आर्च में हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, ज्वाइन पॉलीलाइन। इस पर क्लिक करेंगे, आपने तीनों लाइंस को और आर्क को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो आपकी आर्क, पॉलीलाइन और लाइन ज्वाइन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में कर्व टूल। कर्व टूल में हमारे पास है क्लोज पॉलीलाइन आर्क लाइन। अगर आपकी कोई भी पॉलीलाइन क्लोज नहीं है तो उसको ये क्लोज कर देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखिए ये वाली मेरी पॉलीलाइन क्लोज नहीं है, इसको अगर मैंने क्लोज करना है तो मैं यहाँ से इस टूल को एक्टिव कर लेता हूँ। क्लोज पॉलीलाइन आर्क लाइन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपकी वो पॉलीलाइन क्लोज हो जाएगी। इसकी जो भी डायरेक्शन बन रही होगी वाई क्यू आर्च को जिस तरह से बेहतर लगेगा वो इसको इस तरह क्लोज कर देगा। तो अब हमें इस पे अप्लाई करते हैं, क्लोज पॉलीलाइन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पेस्ट। तो देखिए अब ये हमारी पॉलीलाइन क्लोज होगी, इसने अपने एंड पॉइंट से उस एंड पॉइंट तक इसको मिला दिया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है रिवर्स कर्व डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पॉलीलाइन के अंदर कर्व लगाई थी, इसकी डायरेक्शन को अगर हमने रिवर्स करना है, अगर इस एंड पॉइंट को हम इस साइड पे लेके आना चाहते हैं और इस एंड पॉइंट को हमने इस साइड पे लेके जाना है तो वो हम इस टूल की मदद से करेंगे, रिवर्स कर्व डायरेक्शन। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कर्व पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो आपकी जो आर्क है वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, हम सिंपल आर्क पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल आर्क मैंने लगाई, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ दे दूंगा। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, जितनी भी क्लिक आपने विड्थ देनी है आप इस तरह दे दें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इतनी दे देता हूँ। तो यहाँ से हम रिवर्स कर्व डायरेक्शन इस टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आर्क को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारी जो कर्व की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है डब्ल्यू पॉलीलाइन टू वायर फ्रेम।
अगर किसी भी पॉलीलाइन की आपने विड्थ दी हुई है, उसकी ग्लोबल विड्थ आपने दी हुई है, तो उसका अगर आपने वायर फ्रेम लेना है तो वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। हम इसका वायर फ्रेम कैसे लेंगे, आपने यहाँ से टूल को एक्टिव कर लेना है, डब्ल्यू पॉलीलाइन टू वायर फ्रेम पे क्लिक किया और उसके बाद आपने पॉलीलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करें तो आपके पास एक और न्यू लाइन्स आ जाएंगी। इसको आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे साइड पे मूव कर लें तो देखिए ये आपके पास एक ग्रुप बन के आ गया। अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। होम में जाएंगे, ग्रुप के अंदर ये हमारे पास अनग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपकी पॉली लाइन अलग से बन के आ गई। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद आप देखिए अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपकी लाइंस इस तरह से टूट के आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च में। कर्व टूल्स के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है कनेक्ट टू पॉलीलाइंस वर्टेक्स। अगर किसी भी दो पॉलीलाइंस के वर्टेक्स को आपने कनेक्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे मैं एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कोई भी आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और उसके बाद मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने इतना यहाँ पे इसका ऑफसेट ले लिया। तो ये टूल हमारा कैसे काम करेगा, वाई क्यू आर्च टूल में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट टू पॉलीलाइन वर्टेक्स और उसके बाद हम इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो देखिए वाई क्यू आर्च ने दोनों पॉलीलाइन के वर्टेक्स को इस तरह से मिला दिया। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च में कर्व टूल। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड बॉर्डर आउटलाइन। तो हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इस तरह से ड्रॉ कर ले। अब देखिए अगर मैंने इस एरिया का ये जितना भी हमारा बना हुआ है इसका ब्लॉक मैंने लेना हो, इसके आउटर बॉर्डर इस तरह से लेना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉली लाइन लगा हुआ है इस तरह से और इसके लिए मैं बॉर्डर इस तरह से ले सकता हूँ। तो वाई क्यू आर्च की मदद से हम इसको जस्ट एक सिंपल क्लिक से ले लेंगे। फाइंड बॉर्डर आउटलाइन इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक किया तो देखिए आपके पास इसका आउटर जो बॉर्डर है वो बन के आगे, इसको हम साइड पे मूव कर लेते हैं तो देखिए इसका जो भी बॉर्डर बन रहा था आउटर बॉर्डर वो हमें इसने बना दिया। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है फाइंड इनर कंटूर। फाइंड इनर कंटूर टूल कैसे वर्क करता है तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए अभी मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल जी है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और रेक्टेंगल बन रही है इस तरह से, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाली एक रेक्टेंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल ये है, इसी तरह एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। इस तरह से हमारी जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेगी जैसे ये बन रही है तो ये आपको इस तरह की रेक्टेंगल बना देंगे। कैसे काम करेगा, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से फाइंड इनर कंटूर्स, इसको सिलेक्ट करने के बाद तमाम पॉलीलाइंस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद राइट क्लिक करूँगा तो देखिए जितनी भी रेक्टेंगल्स हमारे पास बन रही थी एक्स्ट्रा ये उसने हमें बना दी। इसको मैं यहाँ से सबको एक एक करके साइड पे मूव कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको भी मूव कर लेंगे और इसको भी मूव कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वाली एक अलग रेक्टेंगल शेप बन गई, उसके बाद ये शेप हमारे पास एक अलग से बन गई, ये वाली एक अलग से शेप बन गई और ये वाली एक अलग से शेप बन गई। तो जितने भी हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट थे उसमें अलग से उसने एक शेप जनरेट कर। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं। कर्व टूल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कंटूर्स प्लस ऑफसेट। तो इस टूल की मदद से आप किसी भी अपने डिज़ाइन का ऑफसेट ले सकते हैं और उसमें एक नया डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो तब आप ग्रिड लाइन पे क्लिक रखेंगे और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करना है तो फिर आप पिक पॉइंट पे क्लिक रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफसेट है 100, सेकेंड ऑफसेट है 30 और फिलेट रेडियस हमारा रहेगा 100। अगर हम एक दफ़ा के लिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको हम अप्लाई करें तो यहाँ पे एंटी बो ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा इस तरह से। ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देखिए मैं इस विंडो पे अप्लाई करता हूँ इसको, ये मेरी रेक्टेंगल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा तो देखिए अभी के लिए हमारा ऑफसेट ज़्यादा है तो इसका ऑफसेट भी कम कर सकते हैं और हम एक बड़ी विंडो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी रेक्टेंगल लगा लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा क्योंकि हमारा स्केल एडजस्ट नहीं हुआ। अब दोबारा से हम इस टूल के अंदर जाते हैं, कर्व टूल में जाएंगे, यहाँ पे है कंटूर प्लस ऑफसेट, इस पर क्लिक किया और उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद अब इस रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से डिज़ाइन बना देगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट और यहाँ पे हमारे पास जो फिलेट है वो भी आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं एक और रेक्टेंगल के अंदर। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी,
अब देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है इसको, दोबारा से मैं इसी कमांड के अंदर जाऊँगा, कर्व टूल, और यहाँ पे है कंटूर्स प्लस ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑफसेट है इसको मैं यहाँ पे 110 कर देता हूँ, इसको हम 50 कर देते हैं, फिलेट रेडियस हम 100 ही रहने देते हैं, एंटी बॉ पे भी हम क्लिक रखेंगे, कनेक्ट वर्टेक्स पे भी क्लिक रखेंगे, और टू ग्रुप से हम क्लिक हटा देंगे ताकि हमारा ग्रुप ना बने। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली जो आर्क है जो फिलेट हो रहा है ये बाहर वाली साइड पे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना ली। अब दोबारा से इस कमांड के अंदर जाएंगे, कर्व टूल, कंटूर प्लस ऑफसेट, और उसके बाद एंटी बो से आपने क्लिक हटा देना है। उसके बाद ओके करेंगे, आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपके पास इस तरह की जो आर्क है वो बनेगी। आपका फिलेट इस तरह से होगा, आपका एंटी फिलेट नहीं होगा। तो ये वाला हमारा एंटी फिलेट रहेगा और ये वाला हमारा सिंपल फिलेट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वाई की आर्च के अंदर जाते हैं। कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है कन्वर्ट टू फ्री हैंड। किसी भी लाइन को या पॉली लाइन को अगर आपने फ्री हैंड लाइन में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉली लाइन लगाई। अब इस पॉली लाइन को अगर मैंने फ्री हैंड लाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, कन्वर्ट टू फ्री हैंड पे जाऊँगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो देखिए अब जो आपकी ये लाइन है इसमें ये वर्टेक्स ऐड हो गया और ये लाइन आपकी ट्रेड ही है। जैसे कि आपकी ये एक फ्री हैंड पेंसिल से लाइन लगी हुई होती है तो आप किसी भी लाइन को फ्री हैंड लाइन बना सकते हैं। अगर आपने इसको बढ़ाना या कम करना हो तो इनका आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्री हैंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ है, तो कितनी लेंथ होनी चाहिए हमारी, इसको हम ऐड कर सकते हैं। मैं इसको 1000 कर देता हूँ अगर, और इसको हम 10 ही रहने देते हैं। और एक्सटेंशन लाइन ये वाली जो हमारी बाहर की जानिब निकली होंगी इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये हमारी बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद ओके, और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। पहले हमारी लेंथ इस तरह से कम बन रही थी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, तो अब हमारी लेंथ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक बढ़ चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं वाई क्यू आर्च कर्व टूल। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक टू इक्वल पार्ट। अगर आप किसी भी कर्व को या पॉली लाइन को इक्वल पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है। तो चले यहाँ पे मैं कोई पॉली लाइन लगाता हूँ और एक आर्क भी ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ये एक पॉली लाइन लगा ली, इसी तरह मैं एक आर्क भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू फ्री हैंड टूल में जाएंगे, ब्रेक टू इक्वल पार्ट, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास सिंगल लाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की सिंगल लाइन लगे तो आपने इस पर क्लिक रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की डबल लाइन लगे तो फिर आपने डबल लाइन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सिंगल लाइन रहने देंगे। उसके बाद तो नीचे है एंडिंग इमेज के एंड से आपका कुछ डिस्टेंस बच जाना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, तो हम इसको 0 रखेंगे। और उसके बाद अगर आप डबल लाइन सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये गैप ऑफ डबल लाइन है, डबल लाइन के दरमियान आपका कितना गैप होना चाहिए, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स लेंथ, कि आपने इसकी लेंथ को फिक्स रखना है या इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है। अगर तो आपने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड रखना है तो फिर आप इक्वल पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई लेंथ फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपनी मर्जी की लेंथ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप फिक्स लेंथ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो चले हम इक्वल पार्ट पे रहने देते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर, यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है इंसर्ट लाइन, कि आप किस तरह की लाइन इंसर्ट हो, और इंसर्ट पॉइंट, कि आपके इस तरह के पॉइंट इंसर्ट हो। तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट लाइन पे भी क्लिक करेंगे आपकी लाइन भी साथ इंसर्ट होगी, और अगर आप पॉइंट से क्लिक हटा देंगे तो आपके पॉइंट इस तरह से इंसर्ट नहीं होंगे। तो चले यहाँ पे मैं इंसर्ट लाइन कर लेता हूँ। अब लाइन लेंथ है वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ब्रेक कर्व, अगर आप ब्रेक कर्व पे क्लिक रखते हैं तो आपकी जो कर्व या पॉली लाइन है वो उस जगह से ब्रेक भी हो जाएगी। और अगर आप इससे क्लिक हटा देते हैं तो आपकी कर्व या पॉली लाइन के ऊपर जस्ट लाइन या पॉइंट्स लगेंगे, आपकी वो पॉली लाइन या कर्व ब्रेक नहीं होगी। तो चले मैं ब्रेक कर्व पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें ये पॉली लाइन 4 सेगमेंट्स में ब्रेक होगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरी अलग से हो गई, ये अलग से। तो नेक्स्ट हम दोबारा से इसी टूल में जाएंगे और इस दफ़ा मैं इस ब्रेक कर्व से क्लिक हटा देता हूँ और इंसर्ट पॉइंट इस पे क्लिक करता हूँ। आर पे क्लिक करेंगे। आर पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो आप देखिए इस दफ़ा से हमारी आर्क 4 सेगमेंट्स में तो ब्रेक हो गई, लेकिन ये टूटी नहीं, ये अलग-अलग से ब्रेक नहीं हुई है, सिर्फ इसमें डिवाइड हुए। तो इसमें हमारे पॉइंट भी ऐड हो गए। ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसका अगर मैं पॉइंट साइज बढ़ा लूँ, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, उसके बाद पॉइंट स्टाइल में जाएंगे। पॉइंट स्टाइल में आप कोई भी पॉइंट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको 150 कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट भी ऐड हुए और हमारी लाइन भी ऐड हुई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च में कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो है डिवाइड बाय 2 पॉइंट्स। अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान से किसी भी आर्क को या पॉलीलाइन को डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। ये कैसे वर्क करेगा, मैं इस आर्क की एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, कर्व टूल के अंदर इस टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने लेना है, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद अगर आप इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कंफर्म कर लें, आपके 2 पार्ट्स बनेंगे, आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। और अगर आप इसके अंदर मजीद सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं देन आप डायनामिक मोड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप इस तरह माउस को आगे पीछे ड्रैग करने से मजीद सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेगमेंट भी शो कराएगा और उस सेगमेंट की लेंथ भी डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद क्लिक कर लें, जितने भी आपको सेगमेंट ज़रूरत है आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी इस तरह से लाइन्स लग जाएंगी। ये हमारी इन्फिनाइट लाइन्स है, तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। आपने जितनी भी लाइन्स लगानी है उसके बाद आप इसको दोनों साइड से ट्रिम कर लें। तो यहाँ से इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन साइड से ट्रिम कर देंगे। इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा हम इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट मैं ये लूँगा और सेकेंड पॉइंट अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरह डायनेमिक मोड में हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं 2 पॉइंट के दरमियान। ओके, तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, कर्व टूल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एलिप्स टू आर्क्स। किसी भी एलिप्स को अगर आपने आर्क्स में कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑटोकैड की कमांड को यूज़ करेंगे, EL एलिप्स के लिए हमारी कमांड है, और उसके बाद ये मैंने एक एलिप्स बना दी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसमें कुछ आर्क्स लगी हुई है। अगर आपने इनको ब्रेक करके सेपरेट करना है तो वो आप उस टूल की मदद से करेंगे। एलिप्स टू आर्क्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलिप्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, मैं 1 कर देता हूँ। ये स्केल मैटर नहीं करता, मैं इस स्केल पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन स्केल को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारा स्केल कैसे वर्क करता है। तो इंशाल्लाह मैं स्केल पे और यूनिट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आसानी से आप लोगों को ये समझ आ सके। ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब देखिए हमारी ये जितनी भी आर्क्स थी ये अलहदा से कन्वर्ट हो गई उसके अंदर। तो ये हमारी साथ डिमेंशन भी लग के आई है। हमारा स्केल छोटा था तो ये हमारी डिमेंशन छोटी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटे स्केल पे ये काम करके दिखाऊँ इस तरह से, तो देखिए मैंने ये किया, यहाँ पे एक छोटी सी एलिप्स बनाई, उसके बाद एलिप्स टू आर पे क्लिक किया, इस पे सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डिमेंशन आ रही है इसके साथ, और हमारी जो एलिप्स है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गई आर्क के अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको साइड पे मूव कर लेता हूँ इस तरह से। अब हमारी ये जो एलिप्स है ये इस तरह से आर्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, कर्व टूल के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्व टू आर्क पॉलीलाइन। अगर किसी भी आर्क को आपने पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एसपी लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक एसपी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पे एसपी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये देखिए मैंने एक एसपी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब देखिए हमारे जो ये वर्टेक्स है जस्ट यहाँ पे है। अगर इसको हमने पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है जो कि आर्क वाली पॉलीलाइन हो उसमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे, कर्व टू आर्क पॉलीलाइन। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एसपी लाइन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जूम करने पे पता चलेगा कि आपके पास एक और जो पॉलीलाइन है यहाँ पे इसके साथ ऐड होगी। तो देखिए ये हमारी 2 पॉलीलाइंस है। अब तो मैंने एक पॉलीलाइन को यहाँ पे साथ मूव कर लेता हूँ। अब देखिए इस पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा वर्टेक्स ऐड हो चुके हैं, जबकि ये वाली जो लाइन है ये हमारी एसपी लाइन है। तो आप इस पॉलीलाइन के अगर किसी भी वर्टेक्स को इस तरह से मूव करते हैं तो आपकी जो लाइंस है वो आर्क में कन्वर्ट होंगी। इस तरह से देखें यहाँ पे ये आप करते हैं तो ये आपकी आर्क में ही तरह से कन्वर्ट होंगी। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कर्व टू आर्क पॉलीलाइन के बाद है हमारे पास कर्व टू लाइन पॉलीलाइन। अगर आपने किसी भी एसपी लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे ये हमारे पास आर्क में कन्वर्ट हुई थी, अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने एसपी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है।
राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक और जो पॉली लाइन है वो इसी के अंदर ऐड हो जाएगी, इसी के साथ ऐड होगी। तो देखिए आप जो हमारी ये पॉली लाइन है ये लाइंस के अंदर कन्वर्ट हुई है। इसको अगर मैं इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ किसी भी वर्टेक्स को तो ये लाइन में ही रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टू बो स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई कर्व है और आप उसकी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। देखिए अब ये हमारे पास कर्व है जिसमें एक ही रेडियस है। अगर मैं इसमें सेगमेंट्स बनाना चाहता हूँ, मैंने इसकी स्ट्रिंग्स बनानी है, तो वो मैं इस टूल की मदद से बनाऊंगा। यहाँ पे जाएंगे, कर्व टू बो स्ट्रिंग इस पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप बो स्ट्रिंग नंबर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ। कंट्रोल एक्यूरेसी 0.1 ही रहने देंगे और बो स्ट्रिंग लेंथ तो वो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस आर्क पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब मेरे पास 1 2 3 4 5 तो ये मेरी 5 स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई। इसी तरह अगर मैंने इसकी स्ट्रिंग को ज़्यादा करना है तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। दोबारा से इस टूल पे जाएंगे, यहाँ से मैंने इसको 10 कर दिया। उसके बाद ओके करूँगा। उसके बाद आर को सिलेक्ट करना है, तो देखिए अब हमारी स्ट्रिंग ज़्यादा बन गई। किसी भी आर्क की अगर आपने स्ट्रिंग बनानी हो तो वो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। ओके, वाई क्यू आज कर्व टूल के अंदर हमारा जो लास्ट टूल है वो है कर्व प्रोजेक्शन। अगर किसी भी कर्व की आपने प्रोजेक्शन देनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस आर्क की एक कॉपी बना लेता हूँ साइड पे। इसकी मैंने कॉपी बना ली। इस टूल को हम यहाँ से एक्टिव करेंगे, कर्व प्रोजेक्शन। उसके बाद सिलेक्ट कर्व करना है। सिलेक्ट कर्व करने के बाद अब आपने यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ प्रोजेक्शन देनी है तो पहले आप अपनी आर को डिवाइड करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 करता हूँ। उसके बाद इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद अब मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा, और उसके बाद आप थर्ड पॉइंट जो है आपने उसका एंगल देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे देता हूँ इस तरह से, तो देखिए हमारा ये वाला एंगल इस तरह से प्रोजेक्शन शो करवा रहा है। इसी तरह मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इस आर की मजीद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कर्व प्रोजेक्शन इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट आर। उसके बाद नंबर आपने जितने भी देने हैं मैं 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद ये वाला मैं सेकंड पॉइंट करूँ, और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। अब हमारा जो एंगल है वो इस तरह से बने। तो किसी भी कर्व की अगर आपने प्रोजेक्शन देनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से दे सकते हैं। तो वाई क्यू आज के अंदर हमने कर्व टूल के अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन की समझ ना आई हो या आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक अलग से उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से एक्स्ट्रा टूल में जितने हमारे पास ऑप्शन है इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।